प्रोग्राम है, ये हमारा पर्सनल प्रोग्राम है, इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये रसोई बदलो जीवन बदलो हमारा प्रोग्राम है। और आज हम बात करने वाले हैं किडनी के विषय में। कुछ लोग बीच में कुछ लिख रहे हैं, भैया आप ध्यान दें, आपकी वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है? आपने ये बीच में नहीं करना है डिस्टर्ब लोगों को, आपको समय बनना है। तो चलिए, बहुत बढ़िया, नहीं तो हम आपको हटा देंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा सुबह सुबह, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। तो आपने क्या करना है, अभी डायरी पेन तैयार रखनी है और आपने आज से ही कुछ आदतों को बदल देना है। गलतियां कुछ भूल हम कर रहे हैं जिसके कारण किडनी पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको कैसे आप ठीक रखें, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आज करने वाले हैं। दूसरा, कल आपने एक चीज देखी होगी, किडनी के शुरुआती जो लक्षण है खराब होने के, वो आपने जान लिए बहुत अच्छे से। अगर आपको किडनी की खराबी के शुरुआती लक्षण आने शुरू हो गए हैं, सबसे पहले आपने अपनी कुछ आदतें बदल ली है, उसके साथ साथ आपने अपना खान पान बदल लेना है। किडनी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आपके शरीर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। क्या? आपके शरीर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है और आपके शरीर से बड़ा मल्टी स्पेशलिटी कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये सारी की सारी बीमारियों को खुद ठीक कर सकता है, लेकिन कर क्यों नहीं पाता? सवाल ये खड़ा होता है। हमारे शरीर को चलाने के लिए जिन आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, विटामिन की जरूरत होती है, मिनरल की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, फैट की जरूरत होती है, फाइबर की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, वो पूरे ना हो पाने के कारण शरीर अपने रोगों को खुद ठीक नहीं कर सकता। तो क्या करना होगा? हमें सबसे पहले अपने खान पान में बदलाव करना होगा, हमें अपनी रसोई बदलनी होगी। हमें पानी सबसे पहला पोषण है हमारे शरीर के लिए, तो पानी हमें पीना होगा, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो कल हमने लक्षण जाने हैं, आज हम कारण जानेंगे, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे किडनी खराब होती है। सबसे पहले हम भारत के सिनेरियो की बात करें अगर, तो भारत में आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको किडनी प्रॉब्लम हो गई है। इतने 1 करोड़ लोग तो भारत में ऐसे हैं जिनको किडनी की बीमारी है, किडनी की प्रॉब्लम हो गई है। इतने ज्यादा किडनी फेलियर हो गए हैं भारत में, एक व्यापार बन गया है। जैसे गाड़ियों के पार्ट बदलने का व्यापार है, नए पार्ट भी आते हैं एजेंसी में। कुछ लोग आपने देखा होगा पुरानी गाड़ियों के सामान इधर उधर करते हैं, जैसे पुरानी गाड़ियों का सामान बदलने का व्यापार है, ठीक वैसे ही भारत में किडनी बदलने का भी एक व्यापार है। क्योंकि 2 किडनी होती है, एक किडनी से भी काम चल सकता है, तो लोग गरीबी में या किसी दूसरे कारण से या अनजाने में किडनी निकाल के दूसरे लोगों में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, बेच देते हैं। उसके अलावा सिर्फ भारत में ही समस्या नहीं है। अभी एक रिपोर्ट BBC हिंदी पे एक रिपोर्ट चल रही थी, जो गरीब देश है, एक साइट बनाई हुई है, अंतरराष्ट्रीय साइट है, और उस पे लोग किडनी बेचने वाले लोग ऑफर करते हैं, आप मेरी किडनी ले लो। उसकी बोली लगती है, आप बड़े हैरान होंगे, जैसे सब्जी मंडी में बोली लगती है, इस तरह से किडनी की बोली लगाते हैं पूरी दुनिया के लोग, और वो बता देते हैं कि ये किडनी किसको ट्रांसप्लांट हो सकती है, कौन सा ब्लड ग्रुप को हो सकती है, और उसके बाद लोग ऑनलाइन बोली लगाते हैं, और ऑनलाइन बोली में जिसकी बोली सबसे ऊंची होती है उसको वो किडनी मिल जाती है, और एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। अभी एक जर्मन महिला थी, उसने अपना इंटरव्यू दिया हुआ था कि मेरी किडनी फेल हो गई थी, और मैंने अफ्रीका के किसी व्यक्ति की, वो बहुत गरीब था, और मैंने किडनी तो ले ली, लेकिन मुझे आत्म गलानी हुई बाद में, और मैंने कहा कि मैं जो भी पेंशन पाती हूँ उस पेंशन का आधा हिस्सा जीवन भर के लिए उस व्यक्ति के लिए दूंगी मैं। और उन्होंने पता किया तो डॉक्टर ने कहा ये हमारे नियमों के खिलाफ है, हम उसका एड्रेस नहीं दे सकते आपको। जिस व्यक्ति
व्यक्ति ने आपको किडनी डोनेट करी है, लेकिन उसने जिद किया, उसने कहा मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं है, मेरी जो पेंशन है, मेरा जीवन जो बचा हुआ ये उसी के कारण है, और मैं जिंदा हूं तो मुझे पेंशन मिल रही है, तो उस आदि से जब तक जीऊंगी तब तक उस व्यक्ति के लिए मैं सुरक्षित रखना चाहती हूँ, उसको हर महीने ट्रांसफर किया करूंगी। तो मैंने जब उस वीडियो को देखा तो उस वीडियो में पता चला कि करोड़ों लोग किडनी बेचने के लिए तैयार हैं, लाखों लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। किडनी फेलियर पूरी दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। उसके कारणों पर एक बहुत बड़ी रिसर्च रिपोर्ट थी। उसके अलावा किडनी के खराब होने के कुछ कारण हैं जिस पे आपको आज से ही काम करना है। सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण है कि किडनी फेलियर होने का पानी की कमी। जो लोग पानी कम पीते हैं उन लोगों को किडनी फेलियर होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। उसके अलावा दूसरा कारण है दूषित पानी पीना। पानी तो पीते हैं लेकिन हमें कौन सा पानी पीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर भारत में आपने देखा होगा जमीन का पानी पीते हैं हम, जमीन के नीचे वाला पानी, उसकी जो टीडीएस वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। टीडीएस वैल्यू का अर्थ होता है कि उसमें कुछ ऐसे मटेरियल है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, और ऐसे मटेरियल जब शरीर में ज्यादा पहुंच जाएंगे तो किडनी उनको फिल्टर नहीं कर पाती। धीरे धीरे हमारी किडनी का जो फिल्ट्रेशन का प्रोग्राम है वो सारा का सारा बाधित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा पानी पी लेते हैं, पेट इतना ज्यादा भारी हो जाता है, आपको शाम तक लगता है पानी पीने की इच्छा नहीं हो रही है। कारण क्या है? पानी आपने पिया था 11 बजे, शाम तक आपका पानी पीने की इच्छा नहीं हो रही, पेट में ऐसा लगता है कि पानी अभी भी रखा हुआ है। कारण है कि आपने जिस जमीन का पानी वो पिया है, जिस नलके का पानी आपने पिया है, उसमें टीडीएस ज्यादा था। आपकी किडनी फिल्टर ही नहीं कर पा रही है उस पानी को, तो आपको धीरे धीरे अगर लगातार वो पानी पिएंगे तो किडनी डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आज से जो भी लोग जमीन का पानी पी रहे हैं उनको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। अगर आपकी मजबूरी है, जमीन का पानी ही है पीने योग्य, नहर का पानी नहीं आ रहा है, तो क्या करना है? सबसे पहले फिल्ट्रेशन करवाएं उस पानी को, आरओ लगाएं। कुछ लोगों की एक धारणा है कि आरओ का पानी खराब होता है। आरओ का पानी खराब होता है ठीक है, लेकिन वो बहुत सारे मामलों में ठीक भी होता है। अगर उसके 10% दुष्परिणाम है तो 90% फायदे भी है। क्या करता है? वो टीडीएस लेवल को कम कर देता है। ऐसे दूषित पदार्थ जो आपके शरीर में जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए, वो आपके जो है कम कर देता है। तो जो लोग भी जमीन का पानी पी रहे हैं, बहुत सारे लोगों की किडनी खराब हो गई है उस जमीन के पानी को लगातार पीते रहने से। तो आपको ध्यान रखना है, पानी आपका जो है वो जितनी टीडीएस रिकमेंड है उसी के अनुरूप हो, तो आपकी किडनी को एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता और आपकी फिल्टर खराब कुछ लोगों को जाती है। दवाई कौन सी? खासकर मैं कहना चाहूंगा पेन किलर, और भारत में बड़ा रिवाज चल गया है। थोड़ा सा दर्द हुआ पेन किलर खा लेते हैं। अभी एक फैमिली मेंबर हमारे यहाँ आई और उसने कहा कि मेरे को घुटनों में दर्द था, मेरे बाकी सारे ऑर्गन बहुत अच्छे थे। पिछले 1 साल से मैं क्या करती थी, काम नहीं होता था, 2 रोटी सेकनी होती तो दर्द हो जाता था घुटनों में। मैं रोटी बनाने से पहले दवाई लेती थी, पेन किलर, दवाई लेके चाय पी के उसके बाद बच्चों के लिए रोटी बना देती थी। मैंने सोचा दवाई से काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन 1 साल के बाद जब उन्हें प्रॉब्लम हुई और जब डॉक्टर के पास लेके गए तो पता चला कि किडनी डैमेज हो गई है। वो बड़ी हैरान हुई कि क्या हो गया जी ऐसा। तो कहा कि जो लगातार आपने रोज ये जो पेन किलर खाया है, दर्द निवारक दवाई खाई है, इसी के कारण आपकी किडनी डैमेज हो गई है। तो पेन किलर दवाई खाने वाले लोग हैं, चाहे वो सिर दर्द की हो, चाहे घुटनों की दर्द की हो, चाहे पेट दर्द की हो, आपने इस पे रोक लगानी है।
किलर जो है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है आपकी किडनी के लिए। अगर आप लगातार खा रहे हैं किसी भी रोग की दवा, आप किसी उसको चेक करें, आप उस रोग का और ऑप्शनल जो इलाज है वो ले लें, क्योंकि होम्योपैथिक भी एक इलाज है, आयुर्वेदिक भी एक इलाज है, नेचुरोपैथी इलाज है। आप विटामिन मिनरल पूरे करके भी उसको ठीक कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं जिनके घुटनों में दर्द था, उन्होंने अपने विटामिन मिनरल पूरे कर लिए, बिल्कुल ठीक हो गए। बॉडी पेन था, रोज बॉडी पेन की दवाई खाते थे, उन्होंने प्रोटीन पूरा कर लिया, विटामिन पूरे कर लिए, आज वो बिल्कुल ठीक हो गए। यानी पेन किलर कोई इलाज नहीं है, ये याद रखना, अस्थायी समाधान है और उसके नुकसान बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, पेन किलर सबसे ज्यादा आपकी किडनी के लिए नुकसानदायक है। उसके अलावा अधिक मात्रा में शराब का सेवन किडनी के लिए बड़ा नुकसानदायक है। कुछ लोग डेली ही पी रहे हैं, बीच में गैप दे दो भैया कभी कभार। उसके अलावा उसकी लिमिट रखो, मात्रा कम रखो। अगर आप लगातार शराब पियोगे तो किडनी के ऊपर इसका बुरा असर होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने मिनिमाइज करना है, धीरे धीरे कम कर दो और एक दो दिन का गैप जरूर रखा करो, इससे किडनी को रिकवर करने का मौका मिल जाता है। ठीक है,